दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये कहानी है किस्मत के एक ऐसे खेल की जिसे सुनकर आप किस सोच में पड़ जाएंगे कि ऊपर वाला कब किसको किससे और कैसे मिला देता है। दोस्तों, कोई नहीं जानता है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक गिरे हुए मोबाइल से। महाराष्ट्र के नागपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था और उसी गांव में रहता था 32 साल का एक युवक जिसका नाम था कैलाश। सीधा साधा इंसान, खेती बाड़ी करता था, संतरे का बगीचा था, 2 गायें थी उसके पास और बस अपने छोटे से बेटे के साथ अपनी जिंदगी काट रहा था। लेकिन दोस्तों, उसकी जिंदगी पहले ऐसे नहीं थी। 2 साल पहले उसकी पत्नी की मौत सांप के काटने से हो गई थी। उस दिन के बाद कैलाश अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और बाहर से वो सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर एक सन्नाटा था और ऐसा सन्नाटा जो रात को उसे सोने नहीं देता था। एक दिन दोपहर में वो पशुओं के लिए चारा लेने सड़क पार कर रहा था कि तभी उसकी नजर जो थी वो सड़क किनारे पड़े एक मोबाइल पर पड़ जाती है। दोस्तों, लाल रंग का रेडमी फोन। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। पहले तो उसने सोचा कि गांव में पूछ लेता हूं, लेकिन अगले ही पल उसके मन में लालच आ गया। उसकी दोस्तों छोटी बहन महीनों से मोबाइल मांग रही थी। कैलाश मन ही मन बोला, 15-20 दिन बंद करके रख देता हूं, जिसका होगा वो भी भूल जाएगा और फिर अपनी बहन को दे दूंगा। उसके मोबाइल स्विच ऑफ किया और फिर घर की पुरानी अलमारी में रख दिया। दोस्तों, कभी कभी इंसान छोटी सी गलती करता है, लेकिन किस्मत जो होती है उसी गलती के जरिए उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा देती है। दोस्तों, करीब 18 दिन बाद एक रात कैलाश को अचानक मोबाइल का ध्यान आया। उसने मोबाइल चार्ज पर लगा दिया, फोन ऑन किया और जैसे ही स्क्रीन जली उसकी आंखें स्क्रीन पर ही टिक गई। मोबाइल में कोई लॉक नहीं था। वॉलपेपर पर एक खूबसूरत महिला अपने पति और एक छोटे बच्चे के साथ मुस्कुरा रही थी। महिला का नाम था राधिका। कैलाश जो था यूं ही गैलरी खोलकर फोटो देखने लगा। पहले फोटो में राधिका अपने पति के साथ शादी में डांस कर रही थी और दूसरी फोटो में पूरा परिवार हंस रहा था। दोस्तों, तीसरे फोटो में बच्चा केक काट रहा था। लेकिन अचानक तस्वीरें बदलने लगी। अब फोटो में वही महिला सफेद साड़ी में रो रही थी। एक तस्वीर में उसके पति का शव रखा था और दूसरी तस्वीर में उसका छोटा बेटा सिर मुड़वाए बिलख रहा था, रो रहा था। और फिर एक वीडियो में राधिका अपने पति की फोटो पकड़कर रो रही थी और कह रही थी, तुम हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? देखो, दिव्यांश खाना तक नहीं खा रहा है तुम्हारे बगैर। दोस्तों, वो वीडियो देखते देखते कैलाश की आंखें भर आती हैं। उसे लगता है जैसे उसने किसी का मोबाइल नहीं, किसी की पूरी जिंदगी छीन ली हो उससे। दोस्तों, उस रात वो सो नहीं पाया। सुबह उसने कॉल लॉक खोला। करीब 40 मिस कॉल थी। एक नंबर बार बार दिखाई दे रहा था। कैलाश ने कांपते हाथों से उस नंबर पर कॉल लगाया। उधर से जैसे ही फोन उठा, एक घबराई हुई महिला की आवाज आई, भैया, ये मेरा मोबाइल मिल गया क्या? प्लीज दे जाइए। मेरा बेटा उसके बिना खाना नहीं खा रहा है। मेरे पास नया फोन लेने के पैसे नहीं है। दोस्तों, कैलाश कुछ सेकंड तक ही बोल ही नहीं पाया और फिर बोलता है,
बहन जी, आपका फोन मेरे पास है, मैं कल खुद लेकर के आऊंगा। दोस्तों, अगले दिन वो बताए गए पते पर पहुंचा। वहां जो घर था उसे देखकर कैलाश समझ गया कि राधिका कितनी मुश्किल में जिंदगी काट रही है। छोटा सा किराए का कमरा, टूटी दीवारें, बाहर सूखते कपड़े और अंदर एक मासूम सा बच्चा। जैसे ही राधिका ने अपना फोन देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बार बार कह रही थी, भैया आपने मेरा फोन लौटा दिया, वरना आजकल कौन लौटाता है। दोस्तों, कैलाश बस उसे देखता रह गया। फोटो में दिखने वाली मुस्कुराती औरत अब बिल्कुल बदली हुई थी। चेहरे पर थकान, आंखों में दर्द और जिंदगी से हार जाने वाली खामोशी। दोस्तों, तभी छोटा बच्चा बोला, मम्मी अब मैं कार्टून देखूंगा। ये सुनकर कैलाश का दिल और भर आया। उसे अपनी गलती याद आ गई। वो रास्ते में आते समय एक नया मोबाइल खरीद चुका था। उसने बैग से डिब्बा निकाला और राधिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लीजिए, ये आपके बेटे के लिए है। दोस्तों, राधिका घबरा गई, कहती है, नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं ले सकती। लेकिन दोस्तों, कैलाश बोला, समझ लो मेरी गलती का प्रायश्चित है। दोस्तों, बहुत मना करने के बाद आखिरकार राधिका ने मोबाइल रख लिया। फिर उसने संकोच में कहा, अगर जल्दी ना हो तो चाय पी कर जाइए। दोस्तों, कैलाश यही चाहता था, क्योंकि न जाने क्यों उस महिला का दर्द उसे अपने दर्द जैसा लगने लगा था। जी हाँ दोस्तों, दोनों पास के एक ढाबे में चले गए। वहीं बैठकर बातें होने लगी। राधिका ने बताया कि उसके पति की मौत सड़क हादसे में हुई थी। उसने बताया तारीख थी 12 जनवरी 2024। दोस्तों, ये सुनते ही कैलाश जैसे जम गया, क्योंकि उसकी पत्नी की मौत भी उसी ही दिन हुई थी। अब दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। बात आगे बढ़ी तो पता चला दोनों की शादी भी एक ही तारीख को हुई थी। और सबसे बड़ा इत्तेफाक, दोनों के बेटों का जन्म भी एक ही दिन हुआ था, 15 मई 2016। दोस्तों, अब कैलाश को लगने लगा था कि शायद ये सब यूं ही नहीं हो रहा। उसने राधिका से पूछ ही लिया, तुम अकेले कैसे रह लेती हो? राधिका की आंखें भर आईं। उसने बताया कि ससुराल वाले शराबी थे, रोज झगड़ा करते थे, इसीलिए वो अपने बेटे को लेकर किराए के कमरे में रहने लगे। कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती। दोस्तों, तभी उसका बेटा मासूमियत से बोला, मम्मी कई बार खुद भूखी सो जाती हैं। दोस्तों, ये सुनकर कैलाश अंदर से बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया। उसने उसी वक्त एक फैसला कर लिया। वो राधिका से बोला, अगर तुम चाहो तो मेरे गांव चल सकती हो, मेरे बगीचे में काम है, रहने की जगह भी है। दोस्तों, राधिका पहले डर गई, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो 2 दिन बाद अपने बेटे के साथ कैलाश के गांव पहुंच गई। कैलाश ने बगीचे के पास बनी छोटी झोपड़ी ठीक करवाई, नए नए बर्तन लाया, राशन रखा, बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाया। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने ही लगी थी। दोनों एक दूसरे का दर्द समझते थे, इसीलिए बिना कहे भी बहुत कुछ समझ जाते थे। लेकिन दोस्तों, जहां पर खुशियां आती हैं, वहां मुसीबतें भी पीछे पीछे चली आती हैं।
दोस्तों एक दिन अचानक राधिका का देवर और ससुर वहां पहुंच गए। दोनों जो थे वो शराब के नशे में थे। उन्होंने आते ही गालियां देना शुरू कर दिया। तभी फिर देवर चिल्लाया, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी और यहाँ किसी और के साथ रह गई। दोस्तों फिर उसने राधिका का हाथ पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। राधिका जो थी दोस्तों अब दर्द से चीखने लगी। ये देखकर कैलाश जो था वो एक जगह खड़ा नहीं रह सका। उसने दौड़कर राधिका के देवर को धक्का दे दिया और गुस्से में उससे बोला, डोंट टच हर, हाथ मत लगाना इसे। दोस्तों ससुर ताना मारते हुए बोला, क्यों, क्या ये तेरी पत्नी है? दोस्तों कैलाश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, हाँ अगर यही समझना है तो तुम दोनों समझ लो, मैं इससे शादी करूंगा। दोस्तों ये सुनकर राधिका भी सुन की सुन रह गई। अब जो मामला था मारपीट में बदल चुका था और मामला अब थाने में पहुंचा। वहां महिला पुलिसकर्मी ने राधिका से पूछा, क्या तुम कैलाश से शादी करना चाहती हो? दोस्तों फिर राधिका रोते हुए बोली, क्या मैं इस लायक हूं? और दोस्तों उसी दिन फिर उसी थाने में दोनों की शादी करवा दी गई। तारीख थी 15 अप्रैल 2025। दो टूटे हुए लोग जो एक गिरे हुए मोबाइल की वजह से मिले थे, वो अब एक परिवार बन चुका था। आज दोनों साथ मिलकर खेती करते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जिंदगी को दोबारा से जीना सीख चुके हैं। दोस्तों कभी कभी भगवान हमारी जिंदगी में किसी को बहुत अजीब तरीके से भेजता है। कौन सोच सकता था कि सड़क पर गिरा पड़ा एक मोबाइल दो उजड़ी हुई जिंदगियों को फिर से चमन कर देगा, फिर से बसा देगा। तो दोस्तों यही थी मेरी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही भावुक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपका बटन दबाना न भूलें। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मिलता हूं अगली ऐसी ही कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।